कर दे लाइव बेटा, लाइव है क्लास। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, वेलकम आप सबका। एक बच्चा कह रहा है जी सीडीएस का पेपर कब से स्टार्ट करोगे? भाई ये सीडीएस के पेपर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसे चैप्टर वाइज ही लेके चल रहे हैं सो दैट आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए और आप भी अपने चैप्टर को दोबारा से तैयार कर ले उस सेंस में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ पावर शर्ट्स इंडेक्सेस के क्वेश्चन हमने कल छोड़े थे उसी से आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ज़रा समझिए, इसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे खासे हैं, करीबन 40 के आसपास सवाल हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर होने में ख़त्म। कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ ए नंबर 10 रेज़ टू पावर n-1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज इक्वल टू दैट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ है। मेरे भाइयों एक बात ध्यान देना, 10 रेज़ टू पावर n-1, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 10 की पावर 1 10, 10 में से 1 गया 9 उत्तर आया n की वैल्यू 1 लेने पे। अगर मैं n की वैल्यू 2 लूँगा तो 10 की पावर 2 100 में से 1 गया 99 आया। अगर मैं n की वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो 10 की पावर 3 1000 में 1 गया 999 आया। यानी मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि इस संख्या के सभी अंकों का योग क्या कर लो और सीधा 9 को 1 से गुना कर दो, यानी जो n की वैल्यू थी उससे गुना कर दो। इस संख्या के सभी अंकों का योग करना है तो n की वैल्यू 2 थी तो 9 गुना 2 कर दो, 9 दूनी 18 और देखो 9 9 18 ही आ रहा है। ऐसे ही मेरे भाई इस संख्या के सभी अंकों का योग निकालना है तो तरीका है 9 गुना 3 कर दो। पक्का? किसी भाई को दिक्कत है? तो अब 10 की पावर n-1 कोई नंबर है और इसकी जो संख्या बनी उसके सभी अंकों का जोड़ 3 7 9 8 है, 3 7 9 8। तो मैंने बताया कि n की वैल्यू जो भी होगी उसे 9 से गुना कर देंगे तो उस संख्या के सभी अंकों का जोड़ आ जाएगा। तो यानी 9 से इसे भाग दे दो, 9 चौक 36 भैया, एक बचा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो उत्तर आ गया जी 422। इसका मतलब 10 की पावर 422 माइनस 1 जो संख्या बनेगी उसके सभी अंकों का जो योग होगा वो मेरा 3798 होगा। क्लियर है? अब अगर बात हो पेपर की करने की तो पेपर में हमें ये सब ड्रामा नहीं करना, बशर्ते हमें ये सेंस जरूर समझ आता हो, हाँ या ना। अब 10 की पावर n-1 हमें पता है कि हमेशा ही 1 देता है, मतलब वो नो वाली वैल्यू देगा। n की मैं जो मर्जी वैल्यू लूँ 9 आएगा या 99 आएगा, 999 या 9999 या 99999, 9 चलता रहेगा, हाँ है ना। तो जितनी बार 9 आ रहा होगा उसे 9 से गुना कर देंगे तो उतना हमारा उनकी संख्या के अंकों का योग आएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे संख्या के अंकों का योग था 3798। मुझे बस ये देखना है कि इनमें से 9 से गुना करके आखिरी डिजिट 8 कहाँ बनता है। तो 9 एकम 9 नहीं बन रहा, 9 दूनी 18 बन रहा है, 9 तिये 27 नहीं बन रहा, 9 चौक 36 6 बनेगा यहाँ, ये भी नहीं होगा, तो सीधा बी आंसर 1 सेकंड में। क्लियर है? हो किशोरी कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। करो भैया छठा सवाल, टेक एटलीस्ट 20 सेकेंड। देखिए यार दोस्तों, आपने सबने ये चीज़ें क्लास में पढ़ी हुई हैं। इसे 16 6 को लिख लेते, 2 गुना 3 रूट 7। तो अब हमारा फार्मूला होता है जी ए स्क्र प्लस बी स्क्र और ये होता है जी 2ab। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 3 रूट 7 और उनके स्क्र का सम करें तो 16। तो देखो यार, एक नंबर 3 ले लेते, 3 का वर्ग 9 और एक नंबर रूट 7, रूट 7 का वर्ग कितना आएगा, कितना आएगा भैया, रूट 7 का वर्ग 7, 9 और 7 कितना आंसर आ गया जी 16। किसी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो उत्तर आ गया 9 7 16। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 प्लस रूट 7, 3 प्लस रूट 7, हाँ है ना। बढ़ा जाए भाई आगे। भाई यार मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको एक तुक्केबाजी तरीके से भी सिखा सकता हूँ।
लेकिन बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए वो चीज़। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 16 का वर्गमूल तो 4 आएगा, और 6√7 की अगर बात करें तो भैया √7 जो है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे सर √8 अगर होता ना, √4 होता तो उसकी वैल्यू 2 आनी थी, अगर √9 होता तो उसकी वैल्यू 3 आनी थी, तो ये लगभग 2.5 पे बैठेगा, है ना। वरना तरीका बता रखा है कि जैसे मुझे √7 निकालना, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो √4, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो √9, हाँ है ना। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया जी 5, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो जी, कितना आया 2, और 4 का वर्गमूल 2, तो यानी इसकी जो वैल्यू आनी हो 2.2/5 कितना होता है जी 4, 2.4 आनी, हाँ है ना। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको अंदाज़ा लगाने में। अगर आप वैसे सक्षम हैं तो बात तो ठीक है, अगर नहीं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस होगी। तो 6 दूनी 12 हो गया भाई, 12 6 चौक 24, तो यानी 14.4 आ गया जी, और ये था 4, तो 4 का वर्गमूल 14 जमा 4 करेंगे तो ना 14 जमा 16 कर रहे थे तो 30.4, 30 का वर्गमूल निकालोगे तो फिर आपको हल्का सा अंदाज़ा लेना पड़ेगा कि भाई 30 का वर्गमूल जो आएगा लगभग 5 समथिंग आना है, हाँ है ना, लगभग 5 समथिंग आना है। अब मेरी बात सुनो जी, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को ले लूँ तो 4 और इसकी वैल्यू लगभग 2.5 है, तो इसका उत्तर तो 6 पॉइंट समथिंग आना है, हाँ है ना। इसकी बात अगर माइनस कर दूं तो ये तो लगभग 1.5 आ जाएगा, जो कि गलत है, पक्की बात है। ये 3 और इसकी वैल्यू 2.5 लगभग, तो इसका उत्तर 5 पॉइंट समथिंग आया, जो ठीक है। इसका उत्तर तो बहुत छोटा आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, इसलिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये आंसर सही। तो अपनी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है सारे का सारा खेल, आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया करिए जी। कल कप्तान वो पीएनजी का दे गया था ना, उसको वो बनाने लग गया अभी। अभी तो मतलब वो वाले मतलब करेक्शन मैंने करा ली थी। देखो यार दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समीकरण 3 की पावर x जमा 2 जमा 3 की पावर माइनस एक्स को सेटिस्फाई कराता है 10 के साथ। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान से देखो, ये तो था क्वेश्चन, अब मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहली बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी सवाल है सोल्व करना, तो अब शुरू करेंगे कि x की मैं जो मर्जी वैल्यू यहाँ रखूँगा, लेकिन मुझे इस बात का कतई ध्यान रखना है कि अगर मैंने इस वैल्यू को बटे में कर दिया तो बटे वाली चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी और उत्तर के बटे में भी वही वैल्यू आ जाएगी अधिकतर केसेस में। तो अगर यहाँ सिंगल टर्म का आंसर है तो हमें कोशिश करनी है कि बटे में चीज़ ना जाए, और ये बटे में दो ही तरीके से चीज़ नहीं जा सकती। या तो मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, 0 लेने पे ये 3 की पावर 0 1 बन जाएगा, 0 में 2 जोड़ा 2, 3 की पावर 2 9, 9 और 1 10 सेटिस्फाई होने लगा, हाँ है ना। यानी एक वैल्यू 0 होगी ही होगी, तो ना तो ये आंसर हो सकता ना ये आंसर हो सकता, क्योंकि एक वैल्यू तो 0 सेटिस्फाई करेगी। अब ए और बी दो ऑप्शन है, एक में 2 है, एक में -2 है। अगर मैं -2 ले लेता ना, मतलब सिर्फ 2 ले लूँ प्लस का, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2, वो हो जाएगा 1/3 की पावर 2, यानी 1/9। और बटे में चीज़ें लेके नहीं आनी, यही मैं आपको समझाने लग रहा हूँ। तो ये ऑप्शन भी गलत, तो ये ऑप्शन आ गया। अब -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, और -2 रखेंगे तो ये 0, 3 की पावर 0 यानी 1, तो 9 और 1 10। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। बहुत बढ़िया, करिए दोस्तों। हम्म, ब्लर आ रही दिखा। पकड़िए, मैं अपने में चला के देखता हूँ।
ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। नहीं, मेरे में साफ आ रहा है यार, थोड़ा सा। साफ आ रहा है। साफ आया और साफ है। हो सकता है नेट की कमी हो तुम्हारे में। सही है सर। आइए देखिए यार दोस्तों, कह रहा है जी 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z। हम क्या करते हैं, इन सबको k के इक्वल मान लेते हैं। इन सबको मेरे बच्चे क्या मान लेते हैं, k के बराबर मान लेते हैं। तो आप ये बताओ, 3 की पावर x बराबर k है, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/x। समझते हैं कि नहीं समझते? बिल्कुल। ऐसे 4 की पावर y बराबर k है, तो मेरे भाई 4 की वैल्यू आ जाएगी क्या, k की पावर 1/y। ऐसे 12 की पावर z बराबर k है, तो 12 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/z। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम ये बात भी जानते हैं कि यार 3 गुना 4 जो होता है वो 12 होता है। तो 3 की वैल्यू लिखेंगे k की पावर 1/x, 4 की वैल्यू k की पावर 1/y, और 12 की वैल्यू हो गई k की पावर 1/z। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, k की पावर 1/x प्लस 1/y। हाँ है ना। अब आप ये देखिए कि बेस दोनों ही जगह पे क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यानी 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। तो अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एलसीएम लूंगा और पलटूंगा, या चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो xy x प्लस y बराबर 1/z। तो z की वैल्यू पलटने पे मिलेगी xy बटे x प्लस y। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। बड़े भाई आइए। जी शुभम जी, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बताइए क्या वैल्यू पुट करें? आप बताइए एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू पुट करें कि इक्वल आ जाए? केवल एक ही वैल्यू, और वो है 1। क्योंकि अगर आप 1 1 ना 0 0 पुट कर देंगे तो 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 12 की पावर 0, सारा 1 1 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इन तीनों को इक्वल ला दे। क्यों? क्योंकि 3 की किसी भी पावर में कितनी भी पावर कर दो कभी भी 4 नहीं बनेगा, क्योंकि 3 में 4 फैक्टर होता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पक्की बात है ना? किसी भाई को दिक्कत है? कह रहा है कि सर ये क्या ये लोग से बन सकता है? अगर बन सकता है तो बनाओ भाई, बताओ कैसे करेंगे। चलिए आइए करिए जी। देखिए यार दोस्तों, थोड़ा सा विचित्र सवाल है। आपको पता है कि इस तरीके का जो क्वेश्चन रहता है कि अगर ये a है प्लस रूट a है प्लस रूट a है, और अगर ये कहानी इन्फिनिटी टर्म्स तक चलती है, तो इसका जो आंसर रहता है वो 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a/2 होता है। मेरी बात समझता है कि नहीं समझता है? ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है, तो अगर गौर से देखें तो यहाँ a की वैल्यू, क्योंकि इससे आगे का सवाल बता रहा हूँ, तो a की वैल्यू 2 है, तो 2 चौक 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 और 1 4, 4 का आधा करा 2। वैसे भी मैंने एक तरीका सिखाया था क्या,
कि बेटा अगर आप इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े कर पाएँ जिनका डिफरेंस एक हो, जैसे एक टुकड़ा m हुआ और एक टुकड़ा n हुआ, बशर्ते m माइनस n एक हो, यानी m और n का डिफरेंस एक हो, तो प्लस का सीरीज है तो बड़े वाला टुकड़ा आंसर होता है और माइनस की सीरीज है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर होता है। तो जैसे दो के हमने एक टुकड़े कर दिए 1 गुना 2, तो 2 और 1 का डिफरेंस क्या है, 1 सेट हो रहा है। तो जो बड़ा टुकड़ा है वो प्लस की सीरीज है तो बड़ा टुकड़ा आंसर, माइनस की सीरीज है तो छोटा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2, 2 और 2 4, तो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। शुभम जी 3 नहीं 4, अंबिका 2 नहीं बेटा 4 आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 अलग से था ना, बाहर था सीरीज के। यही आंसर। बी कहां से आ गया ढक्कन, रमनदीप बी कहां से आ गया बे, डी आएगा, डी बी डी लिख रहा है, बताओ जी। आओ जी, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड। अगर मेरे भाई मैं सबको के इक्वल मान लूं तो ए की वैल्यू आएगी के की पावर 1 बाई एक्स, बी की वैल्यू आएगी के की पावर 1 बाई वाई और सी की वैल्यू आएगी के की पावर 1 बाई जेड। हाँ है ना। और हम जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर है ए सी के, तो b की वैल्यू क्या है, k की पावर 1 बाई वाई, तो k की पावर 1 बाई वाई की वैल्यू होगी k की पावर 2 बाई वाई। a की वैल्यू है k की पावर 1 बाई एक्स और c की वैल्यू है k की पावर 1 बाई जेड। अब अगर बेस इक्वल करते हैं यहाँ, भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जानी, k की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। अब पेपर में आपसे पूछा क्या होगा वो देख लेते हैं। भाई बेस दोनों जगह सेम है तो 2 बाई वाई इक्वल हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, और वही आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर। तो 2 बाई वाई हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। 2 बाई वाई मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि वहाँ इससे पिछले सवाल में कोई ऐसी वैल्यू थी नहीं जिसपे सेटिस्फाई किया जा सके, लेकिन यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। कैसे, यहां भी सोचना पड़ेगा आपको कि यार ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी होनी चाहिए भैया। तो करो क्या, ए को ले लो 8, सी को ले लो 2, 8 दूनी 16 और बी को ले लो 4 का वर्ग। तो ए की वैल्यू 8 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई और सी की वैल्यू 2 हो गई। अब क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 1/3 रख लेते हैं, y की वैल्यू 1/2 रख लेते हैं और z की वैल्यू 1 रख लेते हैं। अब देखो 8 का क्यूब रूट करोगे 2, 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 और 2 की पावर 1 भी 2 बराबर आ गया। तो आपने देखा कि एबीसी की वैल्यू तो है 8 4 2 और एक्स वाई जेड की वैल्यू थी 1/3 1/2 और 1/1 मतलब 1। अब पूछा क्या हमसे पूछा कि 1/x प्लस 1/z किसके बराबर होगा। तो भैया x की वैल्यू क्या मानी हुई थी हमने 1/3, तो पलटेंगे तो 3/1 यानी 3 आ जाएगी, और z की वैल्यू क्या थी 1, तो 3 और 1 4। तो जो ऑप्शन मेरा 4 उत्तर देगा वही आंसर है। अब y की वैल्यू क्या थी जी 1/2, यहाँ 1/2 लेंगे तो उत्तर 2 ही आया। अरे ये तो यहाँ माइनस है तो -2 आया, माइनस अलग से दिखाना, ठीक है। यहाँ बात करेंगे तो 1/2 पलट के ऊपर आएगा 4 और यहाँ -4, तो मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चों कितना, सी।
इससे पिछले वाले में ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पे कोई ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। आप कह रहे हैं कि ए बी सी को दो दो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसा भी कर सकते हैं कि ए बी सी को आप दो दो ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं, ए को दो ले लिया, सी को दो ले लिया और बी को 2 की पावर 2 हो गया, तो 2 2 2। अब क्या करो, एक्स वाई जेड को 1 1 रख लो, बराबर आ गया जी। अब एक्स वाई जेड को जब आपने 1 1 रखा तो ये 1 और 1 आंसर आ गया 2। अब देखना 2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ये भी नहीं दे रहा था, ये भी नहीं दे रहा था, ये दे रहा था ना, ये दे रहा था, तो ऐसे भी सी ऑप्शन आ गया। क्लियर है, तो वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला, इसमें हम कोई वैल्यू नहीं रख सकते थे क्योंकि 3 4 और 12 फिक्स्ड नंबर है, इनकी जगह कोई वैल्यू नहीं रखी जा सकती। एक्स वाई जेड की जगह तो रख सकते थे, लेकिन 3 4 12 तो अपने आप में एक सर्टेन आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे ना, पक्की बात है ना। आइए बताइए जी। यही है, कौन में दे रखी है इसमें x इक्वल टू y 1 बाई a हम्म, क्वेश्चन में, y इक्वल टू z 1 बाई b, z इक्वल टू x की पावर 1 बाई c। अरे नहीं, ये क्वेश्चन पे अलग है, कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं है ये। दिखा दियो करना बच्चों, एक बार देखता हूँ सवाल सही है कि 18 प्लस ये रखते हैं। 18 का पहला ठीक है, यही है, क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है सवाल ने। पेज डाउन दबा दो, आंसर देख रहे हो, ये दबा दो पेज डाउन, कहाँ है? नीचे सीधा वही खुलेगा, खुल गया आंसर, या फिर पेज आप दबाओगे नहीं खुला तो। खोलियो जरा बच्चों, क्वेश्चन में दिक्कत है, इसको सही करके भी बता रहा हूँ। लिखा ना सही है, सॉल्यूशन इसके हिसाब से दे रखा है, यानी वहाँ क्वेश्चन में वहाँ एरर थी। गलत है, हाँ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, सॉल्यूशन में एरर। क्वेश्चन से करना है, क्वेश्चन में सही कर, बुक में क्वेश्चन ठीक करना। देखो यार, कह रहा भैया x की वैल्यू है y की पावर a, y की वैल्यू है z की पावर b और z इक्वल है x की पावर c के। उठा के क्या करो भाई, सबको गुना कर दो तो ये आएगा एक्स वाई जेड, ये भी आ जाएगा एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पावर आएगी x की पावर a b c, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। क्लियर है जी? मतलब इसको थोड़ा सुंदर लिख देता हूँ यार, x गुना वाई गुना जेड। तो अब लिख देते हैं x की पावर थी कितनी c, y की पावर थी जी कितनी a और z की पावर थी जी b। तो मेरे भाई यहाँ पे भी x y z बेस वही है और यहाँ पे भी बेस वही है, तो बेस सेम होंगे तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू भी 1 आएगी, b की वैल्यू भी 1 आएगी और c की वैल्यू भी कंपेयर करने पे 1 आएगी, यानी a b c की वैल्यू आ गई 1। बाकी ये इसका अच्छा तरीका नहीं है, इसका जो सही तरीका है अब उस पर बात करते हैं। ये बताओ यार, z की वैल्यू है x की पावर c, तो यहाँ z की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, z की जगह ये x की पावर c पुट कर दे रहा हूँ और ये पावर b है जी, तो x की पावर बन गई bc। फिर से ध्यान से समझिए भाई, z की वैल्यू x की पावर c है, तो जहाँ z लिखा है यहाँ काट के लिख दिया x की पावर c, तो ये बन गया x की पावर bc। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार y की जो वैल्यू है वो x की पावर bc है, तो y की वैल्यू अगर x की पावर bc है तो x की पावर bc रख दिया और ऊपर लिख दिया a। भाई y की जगह ये वाली वैल्यू उठा के रख दी, तो यहाँ आपने देखा x आया
और यहाँ आपने देखा क्या आया, x की पावर ABC। क्लियर है भाई, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो इसका मतलब ABC बराबर है 1 के, तो हमारा आंसर 1 आ गया। हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सवाल ही इतना छोटा कि जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो तरीका था वो गलत था, ये तरीका ठीक है, बुक में सही करना सॉल्यूशन को, वो गलत तरीका था। हाँ, वो वाला मिटवा के ये वाला तरीका लिखना है। दूसरा अल्टरनेट अगर हम इसका डालना चाह रहे हैं तो हम कोई वैल्यू एज्यूम कर लें। ठीक है, हम कोई वैल्यू एज्यूम कर लें यहाँ पे। तो बताइए क्या वैल्यू रखें। देखिए यार, बहुत सारे बच्चे इसमें लोग लगवाना चाहते हैं और ये काम वो मुझसे ही करवाना चाहते हैं। तो भैया देखिए, लोग से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन समझना पड़ेगा। अगर दोनों साइड लोग लगाऊंगा तो ये आ जाएगा लोग x और यहाँ आ जाएगा a लोग y, क्योंकि लोग y रेज टू पावर a था तो a आ गया। अगली बार लोग y, यहाँ आ जाएगा b लोग z, अगली बार लोग z, c आगे आ जाएगा लोग x। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो लोग x लोग y और लोग z। यहाँ जब आप सोल्व करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी अलग आ जाएगा और बाकी वही लोग x लोग y लोग z बचेगा, वो इससे कट जाएगा तो ABC की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगरिथम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ है ना। अब देखिए आप ध्यान से, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वैल्यू रखने में थोड़ा सा रिस्क है। क्या रिस्क है समझिए। कुछ बच्चों ने सलाह दी कि सर हम काहे नहीं वैल्यू पुट कर लें और एक्स वाई जेड को 1 1 रख लें। अगर बेटा आप 1 1 रख लोगे एक्स वाई जेड को तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो पावर भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, 1 1 लेनी पड़ेगी। और जब 1 1 पावर लोगे तो a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितनी, 1 1 1 आ जाएगी। हाँ है ना भाई, 1 1 1 है तो वैल्यू पुट करके भी सोल्व करोगे तो आंसर सीधा आ जाएगा 1 1 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1। तो अगर हम एक्स वाई जेड को इक्वल भी रख लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए करो जी, सेम ही सवाल है मेरे बच्चे, शायद कर लोगे, या चलो आप करो फिर मैं बताता हूं। जी आप एबीसी को 1 मत लीजिए। ठीक ठीक ठीक, एक बार उसको समझा देता हूं मैं। पिछले वाले में वैल्यू में हल्का सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है 1 में। कहानी ये है कि अगर मैं एक्स वाई जेड को 1 1 ले लूं और एबीसी को अगर मैं 2 2 ले लूं तो भी बराबर आ जाएगा, लेकिन 2 गुना 2 गुना 2 करूंगा तो वैल्यू 8 आएगी, तो वैल्यू बदल जाएगी। कहानी क्या होती कि ये एक वाली जो वैल्यू है ना, इस पे साला 1 की पावर 1 करो तब भी वही है, 1 की पावर 2 करो तब भी वही है, 1 की पावर 3 करो तब भी वही है। तो यहां से वैल्यू का अजम्पशन सही से नहीं हो पाता है। हाँ है ना, पक्की बात है, यहां से वैल्यू का अजम्पशन सही से नहीं हो पाता है। तो जब भी आपको सवाल करना हो ना तो कोशिश करिए कि बेस में 1 ना रखा जाए पावर के टाइम पे, वरना 1 की पावर 3 और 1 की पावर 5 दोनों ही 1 उत्तर देता है, तो वहां से मतलब स्क्रूटनी हो नहीं पाती। तो बेटर तरीका यहाँ पे ये था कि आप एक्स वाई जेड जो कि बेस में दे रखा था उसे आप 1 1 की जगह 2 2 ले लेते। एक्स वाई जेड को 2 2 ले लो, सबको 2 ले लो। अब खुद सोचिए, यहां है 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है,
ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2, 2 की पावर ए, 2 2 की पावर बी, 2 2 की पावर सी। अब आपका उत्तर सही आ जाएगा और आप सही जगह पहुंचेंगे ठिकाने से। अब बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या लें कि ये आपस में तीनों चीजें बराबर हो जाए। अब आप कहेंगे सर ए की वैल्यू हम एक के अलावा और कुछ ले ही नहीं सकते क्योंकि और किसी भी वैल्यू पे बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां से वैल्यू का जंक्शन बिल्कुल ठीक है और अब आपका आंसर भी ठीक आना था। अब इस वाले सवाल पे आइए, तो ए बी सी को आप एक एक मत ले लेना। ए बी सी को एक एक लेने पे हो सकता है तुक्के में आपका आंसर सही भी आ जाए और हो सकता है तुक्के में आपका आंसर सही ना भी आए। हाँ है ना, लेकिन कहानी ये है कि सवाल ने कह दिया है कि ए इंटू बी इंटू सी वन के 1 है। हाँ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, वैसे तो इन्हें खैर वैल्यू पुट करना को सिखाया भी अलजेब्रा में है, तो अगर गौर से देखेंगे तो एक 3 और एक 4, तो 2 इक्वेशन है, 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो बी और सी को अगर हम 1 1 ले लें तो कोई बुराई नहीं है, तो ए की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली 1 निकल के आएगी और 1 1 1 लेंगे। तो अब एक्स वाई जेड को मैं क्या क्या ले सकता हूँ, तब एक्स वाई जेड को मैं एक एक ले लूँगा तो आंसर 3 आएगा, एक्स वाई जेड को मैं 2 2 ले लूँगा तो आंसर 3/2 आएगा। हाँ है ना, तो मेरा ऑप्शन वेरी करेगा। तो इस लिहाज से मुझे इस सवाल में एक्स वाई जेड की वैल्यू यानी ए बी सी की वैल्यू ऐसी लेनी चाहिए थी जिससे एक्स वाई जेड में वेरिएशन ना बने, लेकिन 1 लेने पे तो वेरिएशन बन जा रहा है, लेकिन मुझे साथ के साथ ए बी सी की वैल्यू 1 भी लेके आनी है। तो ध्यान ये देना पड़ेगा कि 1 लानी है तो वैल्यू कुछ ऐसी एज्यूम करें कि मामला सेट हो जाए। कैसे, इसको ले लेता हूँ भाई मैं 1, या इसको ले लेता हूँ 2, बी को ले लेता हूँ 1/2 और सी को ले लेता हूँ 1, कोई बुराई है? तो ये हो गया 2 की पावर एक्स, इसको ले लेते हैं जी क्या, बी को ले लेते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर वाई, और सी है जेड, जेड को यानी 1 की पावर जेड। अब इनको आपस में बराबर लाना है, तो अब देखिए कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू रखी है। तो 2, लेकिन वहां पे नहीं आएगा, पुट कर लीजिए, उसमें भी दिक्कत आएगी ना। अब इनको बराबर कैसे लेके आए बताओ, अब इनको बराबर कैसे लेके आए? इसका तो फिर तरीका ये होगा कि इस वाले को ना आप 4 रख लो, इसको 4 रख लो और इसको 1/2 रख लो, अब दिक्कत नहीं होगी। एक्स वाई जेड की पावर 1 -1 और 1 रख लो तो इक्वल आ जाएगा। हैं, एक्स का 1 रख लो। अरे ढक्कन एक्स का 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ तो 2 कभी आएगा ही नहीं ना। अब देखिए अब सेट हो सकता है मामला। एक्स की वैल्यू ले लेते हैं क्या, 1/2, तो 4 का वर्गमूल आएगा कितना जी, 2। वाई की वैल्यू ले लेते हैं -1, -1 लेने पे ये आ जाएगा कितना, 2। और जेड की वैल्यू भी ले लेते हैं -1, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी 2। तो आपस में अब तीनों बराबर आ गए। तो एक्स की वैल्यू 1/2 थी तो 1/2 को पलटेंगे तो 2 आएगा, वाई की वैल्यू -1 है तो ये -1 आएगा, और जेड की वैल्यू क्या है भैया, -1, तो -1, तो आंसर आएगा 0। तो बी आंसर सेटिस्फाई करेगा पक्का। कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा, बी आंसर। अगर डिटेल करना हो अब डिटेल पे आ जाइए, अल्टरनेट डाल देना, ठीक है, वैल्यू लेके। देखिए यार, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड, इनको के इक्वल मानेंगे तो आप जानते हैं ए की वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1/x, बी की वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1/y और सी की वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1/z। और कह रहा है ए इंटू बी इंटू सी बराबर 1, तो यहाँ सोल्व करोगे तो यार के की वैल्यू आ जाएगी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। हाँ है ना, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, के की पावर 0 लिख सकते हैं। अगर के की पावर 0 लिखेंगे तो बेस सेम हो गया, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ठीक है जी, वैल्यू रखना थोड़ा समझदारी का काम होता है, आंख बंद करके वैल्यू नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे करिए जी। करो भाई।
यार आओ मेरे बच्चों, मुझे इस सवाल में एक जगह हल्की सी दिक्कत है। वो दिक्कत ये है, और वो इसको मेरे बच्चों सोल्व करने पे पता चलेगा क्या, कि ये एक्स वाई की पावर p माइनस वन है या सिर्फ y की पावर p माइनस वन है। मुझे इस सवाल में बस यही दिक्कत है। ठीक है, इसी बात को मैं भी समझना चाह रहा हूं कि क्या। तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूं कि एक्स वाई की पावर p माइनस वन है ना। फिर देखेंगे आंसर क्या बनता है। तो यहाँ a की पावर q माइनस आर है। एक बार डिटेल कर लेते हैं ताकि सवाल की करेक्शन पता चल जाए। तो a की जगह रख लेते हैं एक्स वाई की पावर p माइनस वन और इनटू में पावर q माइनस आर। यही होना चाहिए एक्स वाई। यार कहीं ये वाई पे ना हो। बच्चों इस सवाल को, हाँ यही समझ नहीं आ रहा कि एक्स वाई पूरे होल पे पावर है या वाई पे पावर है ना। ये चीज़ें देखनी थोड़ी सी कि किस तरह से रिप्रेजेंट कराना चाह रहा है। क्लियर है। एक बार इसको छोड़ दो, मैं एक बार पढ़ के चेक करके बताता हूँ कि ये है क्या। एक बार खुद करके देखना पड़ेगा ये किस पे पावर है। चलिए जी, ये बताइए x इक्वल टू वाई रेस टू पावर वन बाई बी, वाई इक्वल टू जेड रेस टू पावर वन बाई बी और जेड इक्वल टू एक्स रेस टू पावर वन बाई सी। एक्स वाई जेड वन के इक्वल नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। यहाँ आप वैल्यू रख सकते हैं, बशर्ते आप इस बात का ध्यान रखिए कि x बराबर है y की पावर वन बाई ए। ठीक है जी। y बराबर है z की पावर वन बाई बी और z बराबर है वन एक्स की पावर वन बाई सी। अच्छा, इसमें एक बेसिक लॉजिक था जो मैंने बताया नहीं पीछे भी सवाल में। एक ऐसे बड़े सारे सवाल आते हैं और इनकी एक सो ट्रिक है, ध्यान देना। क्या, ऐसे सवाल दे रखा होगा कि 4 की पावर a बराबर 5। यार यहाँ सिर्फ 4 लिख दिया होगा, यहाँ लिख दिया होगा 5 की पावर a, फिर 5 को लिख देगा 6 की पावर b, फिर 7 को लिख देगा फिर 6 को लिख देगा 7 की पावर c और फिर 7 को लिख देगा 8 की पावर d और फिर आपसे पूछ बैठेगा ए बी सी डी की वैल्यू बताइए। बड़ा ध्यान से समझिए, फिर इसी से पीछे वाले का भी शॉर्टकट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपने देखा कि 7 की वैल्यू है क्या, 8 की पावर डी, तो 7 की जगह रख दो 8 की पावर डी। पावर क्या थी जी, सी, तो ये बन गया 8 की पावर सी डी। तो कुल मिला के 6 बराबर आ गया 8 की पावर सी डी के। तो 6 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 8 की पावर सी डी पूरे की पावर बी, तो ये आ गया 8 की पावर बी सी डी। यानी 5 जो है वो बराबर है 8 की पावर बी सी डी के। 5 जो है वो बराबर है 8 की पावर बी सी डी के। समझ रहे हैं। अब 5 की जगह यहाँ वैल्यू रख देते हैं 8 की पावर बी सी डी पूरे की पावर ए, तो यह आएगा 8 की पावर ए बी सी डी। तो मेरे बच्चों अब आप देख रहे हो कि 4 बराबर आया इसको, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ए बी सी डी। तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो 2 बराबर आ जाएगा 3 ए बी सी डी के। तो यहां से कुल मिला के अगर मैं ए बी सी डी की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी 2/3। किसी भाई को दिक्कत है तो वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब मैं आपको यहां से एक लॉजिक समझाने जा रहा हूं, इस लॉजिक को ध्यान देना। पहले इस सवाल को समझ लो फिर वो लॉजिक समझाता हूं। ठीक है, वो हर जगह काम करेगा। देखिए यार दोस्तों, कहानी को समझिए। सवाल आपको ऐसे दे रखा है और ऐसे ही दिया रहता है कि 4 बराबर 5 की पावर ए
5 बराबर 6 की पावर b, 6 बराबर 7 की पावर c और 7 बराबर 8 की पावर d। ऐसा मेरे बच्चे संभव नहीं है कि जब तक इसकी पहली और इनकी आखिरी टर्म में कोई रिलेशन ना हो तब तक ये सवाल सोल्व हो ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए यहां पे ये इक्वल आ गया था 4 की और वहां आ गया था 8 की पावर ABCD, आप इसे जब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक 8 और 4 में दोनों जगह बेस सेम ना बना ले, और बेस सेम बनाने के लिए इनमें रिलेशन होना जरूरी है। वही मैं कह रहा हूं कि जो इसका पहला टर्म है और जो इसका आखिरी टर्म है इनमें 100% रिलेशन होना जरूरी है, 100% रिलेशन होना जरूरी है, अदरवाइज ये सवाल होगा ही नहीं सोल्व। तो ऐसे सवालों में सीधा इसको ऐसे लिख दो 4 और जिधर पावर है उसको गुना करके पावर में लिख दो ABCD, और 100% इनमें रिलेशन दे रखा होगा, वो रिलेशन लेके इक्वेट करके सोल्व कर दो। सेम यही कहानी इस वाले सवाल में भी दे रखी है कि यहां x है और गौर से देखोगे तो यहां पे भी x है, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो यहां x एज इट इज रखो, यहां x और जितनी भी ये पावर है ना मल्टीप्लाई कर दो 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c। हाँ है ना, मेरी बात समझ गए? तो आप सोल्व करेंगे तो यहां पावर क्या है 1, बेस दोनों जगह इक्वल आ गए तो 1/a इंटू b इंटू c, भाई इनको गुना करोगे तो 1/ABC आएगा, ये बराबर 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ABC की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है? ये मेरा डायरेक्ट ही आंसर आ गया बिना किसी मेहनत के। ठीक है जी, इससे पिछले सवालों में भी यही कॉन्सेप्ट अपनाना था हमको। इस जगह हमें मेहनत नहीं करनी थी, मेरे दिमाग से निकल गया बताना। एक सेकंड का सवाल है। x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c। मैंने बताया 100% पहले और आखिरी में रिलेशन होगा, तो पहले वाला एज इट इज लिखो, आखिरी वाला एज इट इज लिखो, इधर की सारी पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो बस सीधा देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो ABC की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है मेरे भाई? तो इस तरीके से खटाखट इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पक्का? पीछे तो नहीं था ना इस टाइप का कोई? नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल था ये वाला, इसको मैं देख के बताता हूं कि इसके पीछे क्या पावर, सवाल कौन सा क्या सही होगा क्या गलत है, पूरे पे या कम पे। एक बार जरा इस वाले को करो। देखो यार मेरे दोस्तों, आप यहाँ कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करा लीजिए जो इसको और इसको सेटिस्फाई करा दे। आप कहें सर 2b a और c को 1 1 रख लो, b की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू 2 सेटिस्फाई करने लग रहा है। x y z को चाहो तो 1 और 1 ले लो, 1 का स्क्वायर 1 ले लो, सेटिस्फाई करने लग रहा है। तो x y z को 1 1 1 ले लेते हैं भाई। a b c की वैल्यू भी हमने क्या ली, a की वैल्यू 1 ले ली, b की c की वैल्यू 1 ले ली और b की वैल्यू भी 1 ली, तभी तो 1 आया था। ध्यान देना ना, अगर हमने a और c की वैल्यू 1 और 1 ली तो 1 और 1 2, तो b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 1 लेनी पड़ेगी, तभी तो 1 गुना 2 2 होगा, यानी a b c तीनों हमने बराबर ले लिए। तो अगर a b c बराबर है तो b माइनस सी 0 आएगा, c माइनस a भी 0 आएगा और a माइनस b भी 0 आएगा, और किसी भी चीज की पावर 0 करोगे आंसर 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। 1 गुना 1 गुना 1 आंसर भी आना है मेरा 1। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए जी बताइए। कह रहा जी x की वैल्यू 0 नहीं। ऐसे सवालों में सबसे आसान तरीका है कि जो पावर में ये दे रखा है इसको इक्वल ले लो, ABC को बराबर ले लो। अगर ABC को बराबर लोगे मेरे बच्चे तो B और A बराबर हो गया तो पावर 0 हो गया, x की पावर 0 1 आएगा, यहां पे भी 1 1 1 1 यानी 1/3 1/3 1/3, 3/3 कट के उत्तर आ जाएगा 1। तो आंसर आ जाना है 1। अलजेब्रा में मैंने ये सारी चीजें सिखाई आपको। ठीक है, करो जी। अब देखिए यार, ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a/2, यही आंसर बताया था।
तो यहाँ एक के ऐसे दो टुकड़े नहीं हो सकते जिनका डिफरेंस एक है, तो भाई वैल्यू रखो यहाँ, एक चौके 4 और एक 5, तो उत्तर आएगा 1 + √5/2। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत बार क्या होता है कि सवाल में आपसे ऐसा पूछ लेता है कि इसकी रेंज बताओ, एग्जैक्ट ना बताओ। तो रेंज बताने का तरीका ये होता है कि मैं क्या करूं कि 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। तो 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लूंगा तो क्या आएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 और 1 3, 3 का आधा करूंगा तो 1.5। यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 100% 1.5 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो 5 की जगह 4 लिया, यानी छोटी वैल्यू ली, तो 4 पे मेरा उत्तर 1.5 आ रहा है, तो 5 लूंगा तो 1.5 से बड़ा आएगा। अब मैं देखता हूं ये कहीं सेट हो रहा है, तो देखिए जी 1 के बराबर ये तो गलत है, 0 और 1 के बीच में ये भी गलत है, 2 से बड़ा भी उत्तर नहीं आने का इसका, क्योंकि 1.5 है। आप कहते हैं बड़ा देखते हैं जी, तो देखो अगर 5 की जगह मैं 9 ले लूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लूं, तो 9 का वर्गमूल 3, 3 और 1 4, 4 का 4/2 2, यानी इसका उत्तर 2 से हमेशा ही छोटा रहेगा। भाई यहां 5 दे रखा है, अगर मान लो 5 की जगह 9 ले लेता तो 9 का वर्गमूल 3 आता, 3 और 1 4 का आधा 2, यानी यहां 5 की जगह 9 होता तब 2 उत्तर आता, जबकि 9 से तो बहुत कम है, तो यानी उत्तर 2 से छोटा आएगा और 1.5 से बड़ा आएगा। अब तीनों ऑप्शन गलत है भैया, तो केवल सी ऑप्शन बचा कि भाई 1 और 2 के बीच में इसका उत्तर होगा। ठीक है, करिए जी दोस्तों। चलिए यार दोस्तों, आइए सवाल पे। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करो। 125 चौक होता है जी, 12 चौक 48, 500, 500 में 12 जोड़ा 512, तो भैया 512/125 का क्यूब रूट चाहिए। आप तो समझते हैं 512 का क्यूब रूट 8 होता है और 125 का क्यूब रूट होता है कितना जी 5, तो आंसर आ गया 5/8। इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो 1 सही 3/5। कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है जी? ए ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट। करो जी। कह रहा है जी इसकी वैल्यू किसके बराबर है? देखो मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करना। इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, तो यहां a + b का स्क्वायर दे रखा है, इसे a माना है, इसे b माना है, तो यहां a - b का स्क्वायर दे रखा है। नीचे a × a स्क्वायर है, b × b स्क्वायर है। अब बेटा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या रहता है जी? 2a स्क्वायर + b स्क्वायर। और नीचे वाली वैल्यू भी क्या है बेटा? a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू इससे कट के आंसर क्या देगी? 2। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 2। देखिए ये दो फार्मूले, दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब समझ लेना क्या कि बेटा a स्क्वायर तरीके क्या कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर के। क्वाइट ऐसे ही a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। मैंने इस वाले फार्मूले का यूज करके आपका क्वेश्चन का आंसर निकाला था। ठीक है जी, लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सोचने की जरूरत थी। चलिए जी करिए। कह रहा है जी इसको सोल्व करके बताइए इसकी वैल्यू किसके बराबर है। ये ऑप्शन है। आइए यार दोस्तों, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे मेरी बात को, तो यहाँ पे
देखिए यार, ऊपर मैं चाहूं तो एक सीरीज भी बना सकता हूं, अदरवाइज छोटे ही नंबर थे तो सीधा सीधा जोड़ लूंगा। 6 का वर्ग 36, सॉरी 6 का वर्ग 36 बना, 7 का वर्ग 49 बना, 8 का वर्ग 64 बना, 9 का वर्ग 81 बना, 10 का वर्ग 100 बना। देखिए यार, अगर जोड़ूं तो 6 और 4 10, 9 और 1 10, 2 हासिल आ गई, 8 2 10 और 6 16 और 4 20 और 3 23, 2 हासिल 2 और 1 3, 330 उत्तर आया ऊपर वाले का। यानी ऊपर वाला सोल्व होके 330 उत्तर दे रहा है। नीचे वाले को देखते हैं यार, स्क्वायर रूट निकालना बहुत फास्ट आप लोगों को सिखाया है। इसे लिखेंगे 2 इंटू 2√3, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2√3, स्क्वायर का सम करें तो 7। आप कहेंगे 2 और √3 ले लो, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, तो ये वाली वैल्यू जो बनाएगा ये 2 प्लस √3 बनाएगा, इसका स्क्वायर रूट ही आएगा। इसकी बात करें तो 2ab, तो दो नंबर ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √3 और उनके स्क्वायर का सम करें तो 4, तो एक √3 एक 1, तो इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा √3 + 1। बीच में साइन माइनस का है तो ये माइनस ये माइनस, तो ये इससे कट जाएगा, 2 में से 1 गया 1, नीचे वैल्यू आई 1, तो 330/1 उत्तर आएगा आपका सीधा 330, यानी पहला आंसर। आंसर आएगा मेरे भाई कौन सा? पहला आंसर। ठीक है जी। देखिए यार, अगर आपने डिजिटल सम पढ़ा हुआ है, और मैं आपको कल डिजिटल सम की क्लास भी कराऊंगा आपके बैच में, ठीक है, और कल डिजिटल सम की क्लास रख लेते हैं सो दैट आप बेसिक पॉइंट्स को जान पाए। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, कल लगभग 2 ही घंटे की क्लास लेंगे डिजिटल सम की। हाँ, डिजिटल सम से ही बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, अगर मुझे डिजिटल सम करना है तो मुझे इनका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, और डिजिटल सम हमेशा आपको सही उत्तर पे ले जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ गलत उत्तर से बचा देगा ऐसा बिल्कुल है। तो जरा आ जाओ। अब जरा आ जाइए सवाल पे, डिजिटल सम से कैसे करें। भाई नीचे वाले को तो आपको सोल्व करके ही देखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो नीचे वाले का डिजिटल सम 1 आ गया जो मुझे चाहिए भी नीचे। ऊपर वाले का देखूं तो 6 का वर्ग 36, 36 का डिजिटल सम होता है 3 6, 3 6 का मतलब 6 3 9, इसका डिजिटल सम 0। 7 का वर्ग 49, 49 का 9 कट गया 4 आया। 8 का वर्ग 64, 6 4 10 1 आया। 9 इसका तो 0 ही है। 10 का 1, 1 का वर्ग, तो इसका मतलब डिजिटल सम 4 और 1 5 और 1 6 चाहिए। तो देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है। 3 और 3 6 आ रहा है। 3 7 4 7 गलत है। 5 5 10 और 3 13 4 आएगा। 6 और 3 9 कट गया 6 आएगा। अब यहां पे आके फंस गए कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ही डिजिटल सम सेम देने लग रहे हैं। तो फिर आपको वापसी से क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल सम के थ्रू आपने ए और डी दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दिए ना, बी और सी ऑप्शन कैंसिल कर दिए, ए और डी दोनों ही डिजिटल सम 6 दे रहे हैं। समझे? और डिजिटल सम शायद आपको बढ़िया से आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कल की जो क्लास रखेंगे वो डिजिटल सम पे ही रखेंगे बढ़िया से। आइए जी आगे करिए भाई, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले कराया था। इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, या नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे बच्चों कैंसिल आउट होके आंसर आ जाना है 2। तो आंसर आ जाना है कितना जी? 2। पक्की बात है जी? आंसर क्या आ जाना है जी? 2। बढ़े जी आगे, चलिए जी आज इतना ही रखते हैं बाबू, ये अगला सवाल आसान है तो कर देते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे।